नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर संस्कृत, हिंदी, मैथ, सीडीपी और ईवीएस सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है आपका यहाँ पर, कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिल मिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार है किस शहीद का, दर्शनीय था जो चाँद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा सुदा दुधार था। तो यहाँ पर जो है प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं, हवा क्यों तिल मिला रही है। तो जो हवा है वह दिए के निरंतर जलने से तिल मिला रही है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। एक बार इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। झिलमिला हवा को तिल मिला रहा। ईद का चाँद किसे कहा गया है, मजार को, दर्शनीय स्थल को, या फिर शहीद को, या नौजवानों को। तो ईद का जो चाँद है शहीदों को कहा गया है। यहाँ पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। श्लोक को एक बार अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेंगे। यह मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चाँद ईद का। तो यहाँ से आप जब श्लोक को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे तो आसानी से आप लोग आंसर दे पाएंगे। शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है। वह सच्चा इंसान था, वह तलवारबाजी में निपुण था, ईद के दिन पैदा हुआ था, या फिर उसे अपने ऊपर घमंड था। तो देख रहे हैं इसमें काफ़ी नकारात्मक ऑप्शन दिए गए हैं। उसको हम लोग इसमें से घमंडी नहीं होगा। ईद के दिन पैदा होने से बहुत लोग ईद के दिन पैदा होते हैं। वह जो है तलवारबाजी में निपुण था, वह जो है एक सच्चा इंसान था। इसलिए यहाँ पर विकल्प ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता में अंधकार शब्द से आशय है तम, रात्रि, बुराइयाँ या फिर चुनौतियाँ। तो यहाँ पर जो है कविता में अंधकार शब्द से आशय, इसका अर्थ है बुराइयाँ। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है दर्शनीय। तो प्रत्यय शब्द जो है वह अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। दर्शनीय ईय, दर्शनीय यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दर्शन प्लस ईय, दर्शनीय। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहे हैं। ताजमहल, शाहजहाँ, बालक, पशु, ऊपरी, जागरण, रह, या फिर सह। तो जातिवाचक संज्ञा जिसमें बालक, बालक में बहुत सारे बालक आ जाएंगे, राम, श्याम, मोहन, सोहन, बहुत सारे बालक आ जाएंगे। पशु में कई सारे भेड़, बकरियाँ अलग अलग जो है उसमें आ जाएंगे। तो यह जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दयुग में लिंग का निर्धारण रिक्त स्थान शब्द के आधार पर होता है प्रथम, अंतिम, दोनों शब्दों के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्द युग्म होता है उसमें लिंग का निर्धारण अंतिम शब्द के आधार पर होता है। जैसे कि विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं स्त्रीलिंग है तो वह बहुत ज़्यादा सोती है, अगर पुल्लिंग है तो वह बहुत ज़्यादा सोता है। तो ता है, सोता है, तो आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग पहचान करते हैं, या फिर वाक्य प्रयोग करके भी आसानी से लिंग पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है, कनय शब्द का बहुवचन क्या है। कन्याएं, कन्याओं, कन्याओं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प ए कन्या का कन्याएं हो जाएगा, ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। तो अधिकरण में पर आता है। इसका जो है, अजय को खाना दो, छत पर चारपाई नहीं है, अध्यापक ने, कर्ता ने। तो यहाँ पर ने आ रहा है, कर्ता कारक होगा। कहानी सुनाई, कनक की दादी बहुत अच्छी है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर। तो जहाँ पर आपको दिख रहा है छत पर चारपाई नहीं है, यही विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं
ये ट्रिक है, आपको याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो जहाँ भी से आए तो वहाँ कर्ण कारक होगा। संप्रदान अगर के लिए आता है तो संप्रदान होगा। से अलग होने की भाव अगर वहाँ पर वाक्य में प्रकट होती है तो वहाँ पर अपदान कारक होगा। कोई जूते चुरा रहा है, तो कोई जो है यह निश्चित नहीं है। इसमें पूछा गया है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो कोई भी हो सकता है, निश्चित नहीं है, तो यह अनिश्चय हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में घने वृक्ष हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताइए। तो वृक्ष जो है क्या है, घने हैं, यह वृक्ष की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर जो है दिए गए वाक्य में जो घने शब्द है यह उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है, यानी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है, तो उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है अपकर्ष होता है। यहाँ पर विकल्प भी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, तो दुर्गा का जो इसमें कल्याणी, लाडली, दुहिता और आत्मजा दिया गया है। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है कल्याणी। यहाँ पर हे कालरात्रि, हे कल्याणी आपने सुना होगा। यहाँ पर जो है ए विकल्प हमारा सही होगा इस प्रश्न का। अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से रिक्त स्थान ली, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। आँख का तारा हो गया, आँख का कांटा हो गया, आँख फेर लिया या फिर आँखें दिखाने लगा। तो यहाँ पर जो है वह आँख फेर लेता है, यानी अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से क्या कर लिया, आँखें फेर लिया। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, हास्य रस, करुण रस, भक्ति रस या फिर संयोग रस। तो यह जो है हास्य रस का उदाहरण है, यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 106 से 120 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनना है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत की भाषिक गतिविधियाँ एक जटिल चुनौती है, नकारात्मक है। बहुभाषिकता बच्चे को असीमता का निर्माण करती है, ये भी नकारात्मक है। भाषाएं आपस में संवाद करती हैं, ये ऐसी बात नहीं है। भाषागत विविधता क्या है, एक समस्या है। तो पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो नकारात्मक चीज़ पूछा गया है, भाषागत विविधता क्या एक समस्या है, यह गलत बात है। नकारात्मक में हमारा आंसर डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में नकारात्मक पूछा गया है। ये सभी सकारात्मक है और प्रश्न हमारा सकारात्मक नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मन सागर मनसा लहरी, बड़े बहे अनेक, प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वह हो जाएगा रूपक अलंकार, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, या फिर बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो यहाँ पर जो है सी विकल्प देखेंगे, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संजय आता होगा में कौन सा काल है। तो आता होगा यह जो है निश्चित नहीं है, भविष्य की बात की जा रही है। गागेगी था थे थी भूतकाल, गागेगी भविष्यकाल, और रहा है हूँ है जहाँ भी आता है वो वर्तमान काल होता है। ये विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। तो यहाँ पर जो है प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना। तो प्रश्नों के उत्तर लिखना यह जो सबसे कम प्रभावशाली है, ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वाच्य में कर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, भाववाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कर्तवाच्य है, कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर कर्तवाच्य विकल्प भी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं खाना खाकर आया में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकालिक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर भी खाकर, नहाकर, या फिर मैं खाकर सो गया, मैं नहाकर स्कूल गया, तो ऐसी क्रियाएं जो आती हैं उसमें पूर्वकालिक क्रियाएं होती है। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। इससे भाषा की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, या फिर इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकेगा। तो यहाँ पर जो है इससे जो भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। विकल्प भी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो जो तुलसीकृत समास है वह जो है कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निधन चल संधि की संधि शब्द है। तो जो निश्चल है यह निश्चल हो जाएगा। निश्चल यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है और विकल्प डी इसमें सही हो जाएगा, निश्चल। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधीजम शब्द में किस वर्ग के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? अंग्रेजी, तत्सम, तद्भव या फिर देशज। तो इसमें जो है अंग्रेजी प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया गया है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद है। मताधन ऐक्य, मतधन ऐक्य, मतैधन क्य धन या फिर मतधन क्य। तो यहाँ पर जो है मतैक्य में मतधन ऐक्य यानी विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का बी विकल्प मतधन ऐक्य मतैक्य हो जाएगा। वियोग शब्द के मूल शब्द क्या हैं? तो वियोग शब्द के जो मूल शब्द हैं वे हैं विध। तो इसमें जो उपसर्ग लगा है बी लगा है और यहाँ पर वियोग शब्द का जो मूल शब्द है योग हो जाएगा, यानी विकल्प भी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। वियोग शब्द में जो मूल शब्द है वो योग है और बी जो है उसमें उपसर्ग है, तो बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। असंभव काम, खीर खाना, सरल कार्य या फिर कठिन कार्य। तो जो टेढ़ी खीर है, नहीं कहते हैं कि खीर जो है बहुत टेढ़ी है, इसका जो अर्थ होगा काम जो है बहुत कठिन है, कार्य क्या है बहुत कठिन है। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम, पै सबते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? भयानक रस, करुण रस, भक्ति रस या फिर वियोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पर जो है निशिदिन बरसत नयन हमारे, कहीं ना कहीं यह जो है करुण रस का जो करुण रस नहीं जबकि ये वियोग का जो है उदाहरण है। सदा रहित पावस ऋतु हम पै जबते श्याम सिधारे, यानी एक प्रकार का वियोग श्रृंगार रस है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।